अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मुझे पता है आजकल मेरी बहनें ज़रा थोड़ी-सी परेशान हुई हैं, बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं ना, तो रूटीन ज़रा डिस्टर्ब हुई है। तो मेरी बहनों, आज की वीडियो में ना आपकी परेशानी का हल है, कुछ आदतें आपको बताऊँगी जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी पुरसकून और दिन प्रोडक्टिव हो जाएगा और बहुत ही कम महदूद वसाइल में खुद को खुश और पॉजिटिव कैसे रखा जाए, ये भी इंशाल्लाह शेयर करती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, एक बहुत बड़ा मसला भी आज हमारा हल हो गया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। इतने दिन से हम मियाँ बीवी परेशान चल रहे थे, दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह ताला ये मसला हमारा हल हो जाए, और फाइनली आज वो हल हो गया, वो भी आपको बताती हूँ। तो आज की वीडियो में ना डेली रूटीन के साथ बहुत कुछ आपको बताने के लिए, दिखाने के लिए है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप करें। खैर जी, यहाँ से आज का व्लॉग शुरू करते हैं, और दिन का आगाज़ भी यहीं से हुआ था, इसी काम से। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं इस टाइम पे किचन में हूँ। यहाँ पर ना मैं अपने लिए एक स्किन रेमेडी तैयार करने लगी हूँ, जो कि मेरी ख़त्म हुई थी। तो आज इसे मैं दोबारा से बनाने वाली थी, तो मैंने कहा कि चलो अपनी बहनों के साथ भी शेयर करते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको कोई शो ऑफ नहीं मिलता। जो मेरी एक रूटीन होती है, मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर बहुत ही सस्ती और बहुत ही अच्छी एक नेचुरल सी स्किन रेमेडी आपको बताने वाली हूँ। ये है जी मुल्तानी मट्टी। पंसार की दुकान से ली हुई ये मुल्तानी मट्टी है। इसमें एक ये बड़ा पीस था और बाकी ना छोटे-छोटे से पीस थे। तो इतने पीसेस मैंने इस डब्बे के अंदर डाल दिए। अभी थोड़ी-सी ना और तोड़ के डालूँगी, जितने ना इस डब्बे में पूरे आ जाएँ। अच्छा, ये डब्बा जो ना लोशन वाला था, इसमें से ना लोशन ख़त्म हो गया था, तो फिर इस तरीके के डब्बे ना मैं धोकर रख लेती हूँ, इन्हें फेंकती नहीं हूँ। काफ़ी चीज़ों में ना ऐसे इस्तेमाल हो जाते हैं। अच्छा, इस स्किन रेमेडी के मैं फ़ायदे आपको बताऊँ तो बेशुमार फ़ायदे हैं। हर तरह की ये स्किन के लिए सूटेबल है। ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये बेस्ट चीज़ है, क्योंकि ऑयली स्किन पे ना ज़्यादातर मसले मसाइल वो एक्ने प्रॉब्लम और बिल्कुल स्किन ऐसे गंदी सी लगने लगती है, स्पेशली गर्मियों में स्किन दो टोन हो जाती है, तो वो सारे मसलों से ना ये आपको छुटकारा दिलाएगी ये वाली रेमेडी। ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है, नेचुरल है ये। और सबसे बड़ी बात जो हम मिडिल क्लास औरतों को चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा सस्ती, सिर्फ 50 रुपए की मैंने ये मुल्तानी मट्टी मंगवाई है, और मैं इसको 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लूँगी। एक तो मैं ये जो बना रही हूँ ना, ये भी 1.5-2 महीने तो आराम से चलेगी, और जो मैंने अभी शॉपर में बांध के रखी है ना, वो भी नेक्स्ट टाइम में यूज़ हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर ना मैंने अभी गुलाब की अर्क की ये पूरी बोतल डाल दी है, ये छोटी वाली बोतल। इसमें गुलाब का अर्क इतना डालना है जितने में मुल्तानी मट्टी ना एकदम डिप हो जाए, क्योंकि इसमें हमने पीसा वगैरह तो इसको कुछ भी नहीं है, बस इसी के अंदर ये 1-2 घंटे तक सॉफ्ट हो जाएगी, फिर अप्लाई कर सकते हो। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ इसको। ये वाली जो छोटी वाली बोतल है ना गुलाब के अर्क की, ये पूरी मैंने इसमें डाल दी थी, और ये सिर्फ 50 रुपए की आई थी बोतल। मतलब कि टोटल मैंने सिर्फ 100 रुपए में ये रेमेडी बना के तैयार कर ली है। ये काफ़ी टाइम तक इस्तेमाल हो जाएगी। वैसे ना मैं हमेशा बड़ी वाली बोतल गुलाब के अर्क की मंगवाती होती हूँ, वही जो है ना फ़ायदे में रहती है। वो 150 की आती है, और वो काफ़ी टाइम तक ना चल जाती है, क्योंकि मैं गुलाब का अर्क काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल करती हूँ। मैं तो खाली शावर की बोतल में डाल के ना तो शावर भी करती रहती हूँ दिन भर में ना, तो वो भी सही रहता है। लेकिन इस दफ़ा सजील को वो बड़ी वाली बोतल मिली नहीं, तो वो ये छोटी वाली ले आया था। खैर, वो मैंने अभी बना के रख दी है, उसको मैं इस्तेमाल करूँगी अभी ठहर के। तो बस वो सारा काम करने के बाद सीधा अभी मैं रूम में आ गई हूँ, और यहाँ आकर ना मैंने अपनी क्लीनिंग का काम स्टार्ट कर दिया है। बेडशीट वगैरह उठा दी है। आज मुझे जो है ना थोड़े जाले वाले नज़र आ रहे थे, तो मैंने कहा ये भी लगे हाथ में ना थोड़ा-थोड़ा करके ये भी साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, आजकल मेरे बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हैं, मुझे पता है सबके बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हुई हैं, बच्चे घर पे ही हैं। तो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना बच्चे उठते भी नहीं हैं, और फिर दिल भी नहीं करता बच्चों को इतनी जल्दी उठाने का, भई करना ही क्या है उन्होंने उठ के, तो थोड़ा लेट ही उठते हैं। ख़ैर, अभी तो सिर्फ़ ना 7 ही बजे थे सुबह के। तो मैं आजकल क्या करती हूँ, मुझे पता है अंदर का मेरा ये रूम जो है ना खाली होता है, क्योंकि हम सारे जो है ना बाहर हॉल में सो रहे होते हैं, वहीं पे कूलर चल रहा होता है ना, तो वहीं पे सारे सोते हैं। तो ये अंदर का रूम खाली होता है, तो मुझे पता है मैं टाइम से उठ जाती हूँ, बाकी के सारे काम करके जो मेरी वीडियो के होते हैं ना, वो करने के बाद मेरे पास बहुत टाइम होता है बच्चों के उठने तक, बच्चों के पापा के उठने तक। तो मैं क्या करती हूँ, रूम पूरा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि रूम तो खाली है, सब बाहर सोए हुए हैं, तो मैं रूम पूरा साफ़ कर लेती हूँ। मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चों के उठने तक ना मेरे से जितना काम हो सके ना, मैं उतना काम निपटा लूँ, क्योंकि जब बच्चे जाग रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं घर में ना, तब अच्छे से सफाई हो नहीं पाती है। फिर बार-बार बच्चों को कहना पड़ता है, अंदर बैठ जाओ, बाहर बैठ जाओ, ये ना करो, वो ना करो, तो वो भी जो है ना सही नहीं रहता है। इसलिए जितना हो सके ना बच्चों के सोए-सोए आप काम निपटा दो। मुझे पता है कि हर घर में ना एक कमरा ही बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, और आजकल तो ना हम देसी फैमिली यही करते हैं कि जहाँ पर एक कूलर पंखा चल रहा है ना, वहीं पर सारे सो जाओ कि ज़रा बिजली की बचत हो जाएगी। बस यही सब कुछ मेरे घर में भी होता है, और ये मेरे लिए ना ज़रा प्लस पॉइंट है कि सुबह के टाइम मैं फटाफट से फिर अपना रूम साफ़ करने लग जाती हूँ। और 70% कमरा तो तभी साफ़ हो जाता है जब अपने बेड को आप सेट कर लेते हो। बेडशीट जब सेट हो जाती है ना अच्छे तरीके से, बस कमरा जो है ना आधे से ज़्यादा आपका तभी सेट हो जाता है। और जो ये डस्टिंग वगैरह होती है ना, ये सारे काम मैं सुबह के टाइम ही कर लेती हूँ। बस बेसिकली ना अपने
माइंड को सेट करने वाली बात है। जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तब भी तो हम माएँ उठती हैं ना सुबह के टाइम, बच्चों के उठने से पहले उनके लंच बॉक्स बनाने, सारी चीज़ें तैयार करनी। तो बस आपने ना उसी माइंडसेट को ना रखते हुए चलना है। बच्चों के उठने से पहले ना जितने आपसे काम हो सके ना, जो आपको रूम खाली नज़र आता है, जो आपको जगह खाली नज़र आती है कि यहाँ से आप साफ़ कर सकते हो, तो बस वो काम आपने कर लेना है। जैसे कि मैंने अपना रूम साफ़ कर लिया और आज मुझे ना जाले वाले नज़र आ रहे थे थोड़े-थोड़े, तो बस मैं वही ना थोड़े-थोड़े उतारती रहती हूँ। तो यहाँ पर चेयर वगैरह रख के पहले मैंने अंदर से कर लिया है, पूरे जाले वाले उतार लिए हैं और अब जो है ना मैं बाहर आ गई थी ये किचन की साइड पे। ये जो ना दरवाज़े के पीछे भी मुझे हल्के-हल्के लग रहे थे जाले। जाले जो है ना घर में लगे हुए अच्छे तो बिल्कुल नहीं लगते हैं और रिस्क में कमी भी होती है इनकी वजह से। तो इसलिए ना जाले वगैरह कभी भी अपने घर में ना लगने दो। तो बस रूम जो है ना मैं अपना पूरा इसी तरीके से साफ़ कर लूँगी और मेरा बहुत ज़्यादा काम जो है ना वो निपट गया है। अगर यही काम मैं रहने देती कि बच्चे उठेंगे, फिर मैं उठूँगी, फिर काम करूँगी, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं रहना था। क्योंकि ये जो क्लीनिंग के काम है ना, ये हमने डेली करने ही होते हैं। एक दिन भी अगर बीच में स्किप हो जाए ना, तो नेक्स्ट डे फिर ज़्यादा काम हो जाता है, इसलिए डेली कर लो तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो कमरे की मैंने पूरी डस्टिंग, झाड़ू, पोंछा सब कर दिया है, कमरा पूरा साफ़ हो गया है। और फिर हस्बैंड उठ गए थे, उन्होंने दुकान में 8 सवा 8 तक जाना होता है, तो बस उनके लिए मैंने मिल्क शेक बना दिया था और वो दुकान पे चले भी गए हैं। फिर बच्चों को भी ना मैंने उठा के अंदर रूम में भेज दिया था कि अंदर रूम में बेड पे जाके लेट जाओ और मैं बाहर का कर लेती हूँ। हॉल में ना इस तरीके से हम ये सारे गद्दे वगैरह नीचे कर लेते हैं और एक चारपाई बिछी हुई है, चारपाई पे स्लीम और एक आध बच्चा उनके साथ सो जाता है और बाकी के हम जो है ना नीचे एडजस्ट हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इसी तरीके से जो है ना मैनेज करते हैं। तो बस यहाँ से मैं गद्दे वगैरह उठा दूँगी नीचे से भी और आज मैं ये चारपाई भी ज़रा उठा के ना तो फिर अच्छे से सफाई करूँगी। हफ्ते में ना 2-3 दफ़ा मैं इस तरीके से करती हूँ कि चारपाई उठा के ना तो ज़रा अच्छे से सफाई हो जाती है, झाड़ू पोंछा धोना वगैरह हो ना तो वो अच्छे से हो जाता है। तो बस मैंने चारपाई उठा दी है, ज़ायान के जितने भी टॉयज़ वगैरह बिखरे हुए हैं ये मैं अपनी जगह पे पहुँचाऊँगी और कूलर भी ना मैं बाहर निकाल दूँगी, एयर कूलर भी ना, ताकि अच्छे से ज़रा सफाई हो जाए। तो ये भी ना मैं बाहर वहाँ गैराज में करके रखाती हूँ। अच्छा, मेरी बहुत सी बहनें कहती हैं आप इसे गैराज क्यों बोलती हैं? क्या आपका घर छोटा है, तो वो जगह भी छोटी है, तो वो गैराज नहीं हुआ, कुछ और नाम वो बताती हैं कि उसको आप ये बोला करें। तो अभी मुझे ना वो याद नहीं आ रहा कि वो क्या कह रही थी। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि घर देखो घर होता है, मुझे अच्छा लगता है वहाँ से गैराज कहना और वही जो ना ज़ुबान पे भी चढ़ा हुआ तो इसलिए मैं गैराज कह देती हूँ। अच्छा, वहाँ पर मैं वो कूलर वगैरह रखा ही, उसके बाद ये प्याज़ वगैरह की टोकरी मुझे ज़रा सेट करनी थी। कल परसों से सामान आया हुआ ना तो ऐसे शॉपर में पड़ा हुआ था, तो ये भी मुझे ना टोकरी के अंदर डाल के रखना था। तो मुझे पता था कि अब मुझे सफाई करनी है, तो अगर ये काम मैं बाद में करती ना तो वो फिर बाद में नीचे से कचरा वगैरह बिखरता, इसलिए ना सफाई करने से पहले मैंने ये वाला काम भी ख़त्म कर लिया। तो बस ये छोटी-छोटी सी चीज़ों को देख लो ना, तो घर आपका एकदम साफ-सुथरा ऑर्गनाइज़ रहेगा हर टाइम। तो सफाई करने से पहले मैंने वो वाला काम भी कर लिया, तो अब जितना भी कचरा वगैरह बिखरा है ना, वो सफाई के साथ ही निकल जाएगा। तो मैंने ना मोटा-मोटा झाड़ू लगा लिया था, उसके बाद अब बस वही थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के ना तो बस वाइपर लगा के ना तो एक तरह से ये धोना ही हो जाता है। मेरी कुछ बहनों को ना ये वाली टिप मेरी बड़ी पसंद आई है कि थोड़ा-थोड़ा पानी यूज़ करके ना तो धो लिया घर। ख़ैर रात के टाइम ना हम ये टेबल भी बाहर निकाल देते हैं क्योंकि यहाँ पर सोना होता है, गद्दे वगैरह करने होते हैं, तो फिर इसलिए ना ये टेबल को बाहर निकालना पड़ता है। तो सुबह के टाइम ना फिर मैं ऐसे अंदर कर लेती हूँ टेबल को और इसकी जो ना ये कपड़ा वगैरह सेट कर देती हूँ। तो रात के टाइम ना हमें काफ़ी कुछ ना चीज़ें इधर-उधर करनी पड़ती हैं सोने के लिए। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का शुक्र है करोड़ बार। ख़ैर क्लीनिंग मेरी ऑल डन हो गई है, सिर्फ़ अभी डस्टिंग का काम बाकी रह गया है, लेकिन उससे पहले ना मैं ये फेस पैक अप्लाई कर लूँगी मुल्तानी मिट्टी का। ये अभी मैंने स्टार्टिंग में भी गा के रखी थी ना आपके सामने, तो देखो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। वही मैं आपको दिखा रही थी, बस अब मैं इसे जो ना फेस पे अप्लाई कर लूँगी, इसके बाद मैं डस्टिंग का काम करूँगी। जब मुझे पता होता है ना कि बस मेरा काम अब थोड़ा-सा रह गया है, ज़्यादातर मैं डस्टिंग से पहले ना ये अप्लाई कर लेती होती हूँ। कोई भी स्किन केयर मैंने करनी हो, हर 2-3 दिन बाद मैं कोई ना कोई ऐसे स्किन केयर करती हूँ, होम रेमेडीज़ जो मैं बनाती हूँ। बहुत सी रेमेडीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हुई अपनी बहनों के साथ और बहुत ज़्यादा महँगी वगैरह ये कुछ भी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा सस्ती-सस्ती और 100% नेचुरल है ये। कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आपको होता है और आपकी जो है ना स्किन केयर भी बहुत ही अच्छे से हो जाती है। अच्छा, ये लगा के ना मैं डस्टिंग वगैरह का कर लूँगी। किचन मेरा पूरा साफ़ होता है, रात को ही मैं साफ़ करके सोती हूँ। सिर्फ़ ये है कि मैं ना एक दफ़ा ऐसे कपड़ा मार लेती हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे नाश्ता वगैरह या कुछ भी किचन में ना खाना पकाना होता है ना, तो मैं ऐसे कपड़ा वगैरह मार लेती हूँ और डस्टिंग वगैरह मैंने पूरी कर ली है। उसके बाद अभी मैं शावर लेकर आ गई हूँ और यहाँ पर आप देखोगे मैंने कुछ भी नहीं अभी लगाया, जो मैं क्रीम वगैरह लगाती हूँ, ऑयल वगैरह, जेल वगैरह कुछ भी नहीं।
स्किन अल्लाह का शुक्र है मेरी साफ़ सुथरी है और इसी तरीके से जो है ना मैं रेमेडीज़ वगैरह बस करती रहती हूँ। अक्सर मेरी बहनें पूछती हैं कि आप क्या लगाती हैं? तो जो मैं लगाती हूँ बस मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ मेरी बहनों। कोई शो ऑफ वाली बात नहीं है, मैं महँगे प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल कर सकती हूँ, अफ़ोर्ड नहीं करती हूँ। देखो मुझे ये लगता है कि एक दफ़ा हम चलो ले लेंगे, वो महँगी चीज़ है ना, एक दफ़ा ज़रा जाके ले लेंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए हमें वो ज़रा मुश्किल लगने लग जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें वही काम करने चाहिए जो हम ईज़ी तरीके से कर सकें, यही मेरी सोच है। तो अगर हमें छोटी-छोटी चीज़ें ही अच्छी-सी खुशियाँ दे रही हैं, तो हम उन्हीं को लें। ज़रूरी नहीं है कि हम महँगी चीज़ों की तरफ भागेंगे तभी हम खुश रह सकेंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। सो हालात चाहे जैसे भी हों, बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉज़िटिव, बी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने सबके लिए बना लिया है फ़ालसे का जूस। जब सुबह से सारे काम-शाम करके फ्री हो ना तो फिर दिल कर रहा होता है कुछ रिफ्रेशिंग सा ऐसे ठंडा-ठंडा पीने को मिल जाए ना, तो बस फिर मैंने सबके लिए मैंने कहा खाली मैं अपने लिए क्यों बनाऊँ, सबके लिए मैंने फ़ालसे का जूस बनाया। बच्चों को भी ये काफ़ी पसंद भी है और ऐसे ठंडक का एहसास होता है इसको पी के ना, ठंड पड़ जाती है बेसिकली जो कहते हैं। तो बस मैंने यही बनाया, नाश्ता सबका आराम से ही थोड़ी देर बाद होगा। तो बस वही नाश्ते की तैयारियाँ वगैरह चल रही थी कि हलचल मच गई सबके अंदर। मीटर आ गया भई हमारा, इतना ज़्यादा हम खुश हो गए, मेरे बच्चे भी, क्योंकि हम पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। अब ये मीटर की स्टोरी कुछ ऐसी है, कुछ दिन पहले तकरीबन 1 महीना पहले मैंने ज़िक्र किया था इस वीडियो में कि हमारा ना बिल जो है ना वो 50,000 रुपये आया है और हमारा मीटर जो है ना वो डिफेक्टेड लिख गए थे कि आपका मीटर डिफेक्टेड है। तो इस वजह से उन्होंने 50,000 रुपया बिल भेज दिया और कह रहे थे कि मीटर हम चेंज करेंगे, तब से जो है ना वो चेंज कर ही नहीं रहे थे। और मैंने तब आपके साथ ये भी ज़िक्र किया था कि ना अगर कोई आपकी रेफ़रेंस है तो हमारा मीटर जो है ना वो जल्द से जल्द चेंज हो जाए। तब मुझे ये भी एक कमेंट आया कि ये अच्छा तरीका है सोशल मीडिया पर आके माँगने का। मुझे इतना बुरा लगा वो कमेंट पढ़ के। बेसिकली ना मैं अपनी रूटीन जो एक चीज़ें होती हैं ना वो शेयर करती हूँ और वो बिल वाला मामला भी ना मैंने कुछ 4-5 दिन बाद जाके आपके साथ डिस्कस किया था। वो भी इसलिए कि अगर कोई आपकी रेफ़रेंस होगी ना तो आप मेरे से चलो हल हो जाएगी। क्योंकि हमें ये था कि अब जल्द से जल्द हमारा मीटर चेंज हो जाए, क्योंकि तब तो 50,000 बिल आ गया था। तो हमें ये था कि नेक्स्ट मंथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि बिजली वाले उनके काम है तो उन्होंने स्लो में ही करने थे जब उनका दिल करना था। तो हमें सब यही कह रहे थे कि जैसे भी हो सकता है ना तो मीटर आप अपना ज़रा चेंज करवा लो। तो इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर किया था और जब मुझे वो कमेंट आया ना तो मुझे इतना दुःख हुआ कि मैंने ऐसा कभी भी नहीं आपको बोला है। मतलब मेरे चैनल पे अगर आपने कभी ऐसी कोई चीज़ देखी हो तो मुझे बताएँ ना। तो उन्होंने फट से आगे ये बोल दिया कि ये अच्छा तरीका है सोशल मीडिया पर आके माँगने का, इसलिए आप 50,000 रुपया बिल अपना बता रही हैं कि आपको कोई हेल्प मिल जाए। तो मुझे ना बड़ा ही अफ़सोस सा हुआ ये सुन के। ख़ैर अच्छा, वो हमें बिल आया तो हम ये कह रहे थे कि फटाफट से ना हमारा मीटर चेंज हो जाए। तब से हम ना बस इसी कोशिशों में लगे हुए थे और वही बात हुई कि मीटर अभी चेंज नहीं हुआ था और ये वाला हमें जो बिल नेक्स्ट मंथ का आना था वो भी 40,000 रुपये आ गया। फिर तो हमने ना शोर मचा दिया जाके भी हम जो ना बिल पे नहीं करेंगे, हमारा मीटर जो ना आप चेंज करें। फिर हमने कुछ रेफ़रेंस निकाली, मतलब होता ना कुछ ताल्लुक वगैरह निकाला, क्योंकि ये सारे काम तो ना ज़्यादा ताल्लुक के बेस पे ज़रा जल्दी हो जाते हैं। तो वही फिर हमने निकाला और अल्लाह का शुक्र है मीटर हमारा जो ना बदली हो गया है। अब अल्लाह करे रूटीन से बिल आएँगे। पिछले दिनों में मेरी जो तबीयत ख़राब रही है ना, मैं ज़िक्र करती रही हूँ 2-3 दफ़ा कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं इतनी ज़्यादा यही स्ट्रेस ले रही थी क्योंकि बिल हमें फिर से 40,000 रुपये आ गया था। पहले वाले जो बिल है ना 50,000, वो भी हम इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे। अब ये सारी बातें करने का फिर से वो वाला मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ना ऐसे फ़ालतू का मतलब निकाल लेते हैं। तो ख़ैर अब हमारा अल्लाह का शुक्र है मीटर चेंज हो गया है। अब अल्लाह करे कि सब कुछ ना रूटीन से सारे जो ना बिल वग़ैरह आएँ, जैसे हम बचत के साथ चलाते हैं ना तो वैसे आएँ बस। तो ख़ैर जी, वो मीटर हमारा लग गया था, ये बड़ी खुशी की बात थी हमारे लिए। बड़े हम परेशान रहे हैं दोनों मियाँ-बीवी, इतनी दुआएँ मैं कर रही थी ना, अल्लाह का शुक्र है वो लग गया है। देखो शादी के बाद ना ये सारी चीज़ें हमें खुशियाँ देती हैं इस तरीके से कि थोड़ा-सी बचत हो जाए, हमने अपने घर को कैसे अच्छे तरीके से चलाना है, ये सारी चीज़ें खुशियाँ देती हैं। शादी से पहले जो खुशियाँ होती हैं ना वो हमें और तरह की लग रही होती हैं कि और तरह से मिलेंगी। ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा फिर मैंने ना खाना बनाया था करेले और चिकन का सालन। मेरा ना बड़ा ही दिल कर रहा था काफ़ी दिन से कि करेले और गोश्त का सालन बने। करेले बच्चों को अब इतने कोई ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन आज मैंने उनसे ज़रा रिक्वेस्ट कर ली थी कि प्लीज़ बेटा आज खा लेना। और ये खाना-शाना खाने के बाद मैं क्लिप ले रही हूँ। इतना सा सालन बचा था, सालन बहुत अच्छा बना था। शुक्र है बच्चों ने खा लिया। भई अच्छे बच्चे मान जाते हैं, चाहे उन्होंने ज़्यादा बोटी से खाया हो, लेकिन चलो अभी खाना तो खा लिया ना। तो सलीम भी घर पे थे, वो भी मीटर का काम-शाम करवा रहे थे ना, फिर सबने एक साथ खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। कल मैं इसी वजह से ना व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाई थी कि सारा दिन वही काम होता रहा। चलो फिर अपना ख़्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।